चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ रहे हैं और बाय द वे हम लोग सारे एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं। आपको शुरू से याद होंगे तो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। फिर उसके बाद हम लोगों ने डेरिवेटिव एज रेट मेजर पढ़ा। डेरिवेटिव एज रेट मेजर के बाद अप्रॉक्सीमेशंस पढ़ा हम लोगों ने। अप्रॉक्सीमेशंस के बाद आप लोगों ने पढ़ा रोल बाबू और एलएमवीटी। रोल बाबू एलएमवीटी के बाद आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन पढ़ा। मैंने कहा कि सारे एप्लीकेशंस ख़त्म हो चुके हैं, तो अब क्या है, ये आज के लेक्चर में मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड एग्जांपल्स करने वाले हैं। बाय द वे लास्ट लेक्चर में मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड एग्जांपल्स हम लोगों ने कर लिए, तो आज नया क्या है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि आज जो है वो मैक्सिमा मिनिमा का भी एप्लीकेशन है। कैसा कि डेरिवेटिव का एप्लीकेशन मैक्सिमा मिनिमा, उसमें हम लोग फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा का पता करते हैं। ये मैक्सिमा मिनिमा का भी एप्लीकेशन है। मीन्स वी विल सी द वर्ड प्रॉब्लम्स, द प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेबल एग्जाम्पल्स। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें जनरल लाइफ कंसेप्ट्स या चीज़ें होगी और इसमें आपको क्या करने का है, मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ करना है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप पेन पेपर उठाइए और क्वेश्चन लिखिए। समय बचाने के लिए मैं हर क्वेश्चन को एग्जांपल को मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। क्या बोल रहा है, डिवाइड द नंबर 30 इन 2 पार्ट्स। डिवाइड द नंबर 30 इन 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। सुनने में कितना इजी एग्जांपल लग रहा और प्रैक्टिकल लाइफ है ही बेस्ड। क्या बोल रहा है कि डिवाइड 30 इन 2 पार्ट्स सो दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो 30 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि वो जो 2 पार्ट्स जो डिवाइड होंगे उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। वैसे तो फर्स्ट एग्जांपल है, धीरे धीरे आपको समझेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशन के एग्जांपल में आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि वेरिएबल किसको कंसीडर करें, तो उसका जवाब है कि जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसको वेरिएबल कंसीडर करें। दूसरी चीज़ आपको फंक्शन किसको कंसीडर करना है, मतलब किसको फंक्शन कंसीडर करूं, तो उसका जवाब भी है कि जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको हम लोग फंक्शन कंसीडर करेंगे। आओ चलो इसी कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। क्या बोल रहा है, डिवाइड द नंबर 30 इन 2 पार्ट्स। 30 के ऐसे 2 टुकड़े पता करने हैं, तो ये पार्ट्स उसके पता करने हैं ना, तो जो 30 के 2 पार्ट्स पता करने हैं दोज विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, वेरिएबल्स। और आगे क्या बोल रहा है, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। कोई भी 2 टुकड़े नहीं चाहिए। अब 30 के 2 पार्ट्स कर दूं मैंने, जैसे 10 और 20, तो 10 और 20 का प्रोडक्ट क्या होगा, 200 होगा। 5 और 25 कर दूं तो उसका प्रोडक्ट 125 होगा। तो उसमें से सो देयर कैन बी मैनी कॉम्बिनेशंस इन मैनी पॉसिबल वेज आई कैन डिवाइड 30 इन 2 पार्ट्स, लेकिन अपने को उसमें से वो वाला कॉम्बिनेशन चाहिए कि सो दैट वो 2 पार्ट्स का प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम हो। मैक्सिमम मीन्स अमंग ऑल द प्रोडक्ट्स। ओके, वो प्रोडक्ट की वैल्यू इसके मतलब 30 के और कोई ऐसे 2 पार्ट्स नहीं होना चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट उससे ज़्यादा हो। सबसे बड़ा प्रोडक्ट देने वाला ऐसे 2 नंबरों का कॉम्बिनेशन देखना है 30 में से। तो चलो मैंने कहा 2 काम करने हैं। एक तो वेरिएबल किसको डिसाइड करें वो इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आप फंक्शन किसको कंसीडर करें। तो क्या फाइंड करना है, 30 के पार्ट्स फाइंड करने। तो कैसे शुरू करेंगे, अपन अज्यूम करेंगे लेट वन पार्ट ऑफ व्हाट, किसके पार्ट से, 30 बी व्हाट, एक्स। 30 का 1 पार्ट एक्स अज्यूम करा एंड अदर पार्ट को भी अज्यूम करते हैं, अदर पार्ट बी व्हाट, वाई। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने एक्स अज्यूम करा, अदर पार्ट वाई अज्यूम करा। अब कंसेप्ट वाइज क्या चाहिए, ऐसे 2 पार्ट्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो क्या होगा, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट, किनका प्रोडक्ट, जो 2 पार्ट्स से उनका प्रोडक्ट, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स इंटू वाई। मैंने पहले ही बोला कि एग्जाम्पल में जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो आपका होगा फंक्शन।
अब उस नज़रिए से देखा जाए तो ये x इंटू वाई, ये वाला प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए। लेकिन इसमें दुविधा क्या है? इसमें दुविधा ये है कि जिसको मैक्सिमाइज करना है उसमें दो वेरिएबल्स आ गए, x भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि x बदलेगा तो y बदलेगा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट जगह है मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशन की, कि जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें दो वेरिएबल नहीं रह सकते। तो दो वेरिएबल नहीं रह सकते तो एक को जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आपने 30 के ही दो पार्ट्स अज्यूम करें ना, x और y। तो देयरफॉर क्या होगा, y इज इक्वल टू, कॉमन सेंस है 30 माइनस x होगा, क्योंकि x प्लस वाई 30 है, ये 30 के ही दो पार्ट्स। सी आप डायरेक्ट भी ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि लेट वन पार्ट ऑफ 30 बी व्हाट x, देयरफॉर अदर पार्ट विल बी ऑटोमेटिक, अदर पार्ट विल बी क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स। तो देयरफॉर देयर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा x इंटू 30 माइनस एक्स। अब आपको लग रहा होगा कि जब वन पार्ट x है और अदर पार्ट 30 माइनस एक्स डायरेक्ट कंसीडर करना चाहिए था, तो दूसरे वेरिएबल की बात ही नहीं आती। बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर सवाल है कि कंसीडर क्यों करा? कंसीडर इसलिए करा कि आज मैं इससे एक मैसेज देना चाहता हूं कि आगे जब हायर लेवल के एग्जांपल्स होंगे तो उसमें ऐसा होगा कि आपको जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें न चाहते हुए भी दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे या आ जाएंगे। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो आपको दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो वैसे ही आप याद रखें कि मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन में दो वेरिएबल नहीं रह सकते। ये मंत्र है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपका फायदा होगा। चलो, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो क्या करेंगे अब? ऐसा अभी देखो, ये प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेबल एग्जांपल है, इसको हम लोग मशीनों में मतलब मैथमेटिकली हम लोग इसको कैलकुलस में लेके जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, दिस इज द फंक्शन, यही फंक्शन है ना, दिस इज द फंक्शन जिसको आप क्या करना चाहते हैं, विच इज टू बी, क्या करना है इसको, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, इसको हम लोगों को मैक्सिमाइज करना है। तो अज्यूम करेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज एक्स इंटू 30 माइनस एक्स। अब मैं जो बोलूँगा उस पर ध्यान रखिए। मैंने क्या करा, एक वर्ड प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेबल एग्जाम्पल को मैंने मैथमेटिकल उसका मॉडल बनाया, इसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल मॉडल बनाना। बाय द वे, आपने प्रीवियस लेक्चर में मैक्सिमा मिनिमा के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं आपने, आप जानते हैं कैसे मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन पता करा जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ मुझे इस एग्जाम्पल को छोड़ देना चाहिए, इसके बाद ये मशीन में जाएगा, किसमें, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की। आप जानते हैं कि कैसे x की वैल्यू पता करें कि जहाँ पर ये फंक्शन मैक्सिमम हो, बट मैं कर देता हूँ। क्या करेंगे, पहले मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, डेरिवेटिव के ऊपर। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। क्या होगा, दिस इज 30 माइनस 2x, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। बाय द वे, अगर आप ध्यान से आपने प्रीवियस लेक्चर सुना होगा तो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के दो टेस्ट थे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हम लोग प्रेफर क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फ्लॉप हो जाती है तो ही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट प्रेफर करते हैं। तो क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट प्रेफर करना है अपने को, तो क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो ये होगा -2, चलेगा कि नहीं। सो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करेंगे, मैक्सिमाइज या मिनिमाइजेशन की बात तो तब होगी कि पहले ये तो पता चले कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ 0 है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम जहाँ भी होता है वहाँ डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले पता करेंगे कि कहाँ पर डेरिवेटिव इसका 0 है। तो हम लोग इक्वेट करेंगे कि इसको फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को 0 से। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपने बाय द वे पता करा था, 30 माइनस 2x ये आया, दिस इसको 0 से इक्वेट करा, 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 50। देखो, एक ही x की वैल्यू आई जहां पर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 है।
तो अगर मशीनों की बात करें तो क्योंकि इस जगह पर डेरिवेटिव 0 है तो यहाँ फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, है ना, मतलब मशीनों की बात करें। लेकिन आप जानते हैं कि ये एक एक्स की वैल्यू आई और आप कॉमन सेंस लगाओ, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या आया, -2 आया। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मतलब -2 मतलब कांस्टेंट आया है, मतलब किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए ये डेरिवेटिव कैसा है, निगेटिव ही है। और आप ये भी जानते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर निगेटिव रहा तो वहाँ पर फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन फिर भी हम लोग लिखेंगे क्या करेंगे, ऑल्सो f" ऑफ 15। क्यों? क्योंकि 15 पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है और सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव -2 आया ना समझ में। तो ऐसा लिखेंगे एज f' ऑफ 15 इज 0 एंड f" ऑफ 15। ये वाली स्टेप मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि भैया 15 पर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 है और सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निगेटिव है। तो देयरफॉर बाय व्हाट सॉरी बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से फंक्शन हैज़ मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम या फंक्शन हैज़ मैक्सिमा एट x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सी जब एक थियोरेटिकल मतलब एक एग्जाम्पल है तो उसमें बस बता देते हैं कि देखो यहाँ मैक्सिमा है या यहाँ मिनिमा है। इस एग्जाम्पल में हम लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था, उसमें पूछा था 30 के वो कौन से दो पार्ट्स होंगे कि प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसलिए बताना पड़ेगा देयरफॉर वन पार्ट ऑफ 30 या वन पार्ट ऑफ 30 इज व्हाट 15 एंड देयरफॉर अदर पार्ट, ऑब्वियस है अदर पार्ट आपने y अज्यूम करा था, आप चाहे न लिखें, आप कॉमन सेंस लगाएं कि एक पार्ट 30 है तो सेकंड भी 30 होगा, दिस 30 माइनस 15 इज व्हाट 15। तो देयरफॉर टू पार्ट्स ऑफ 30 विल बी क्या होगा 15 एंड 15। आया क्या समझ में? अब ये इसका मतलब वो दो पार्ट्स है कि इन जगहों पर ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, ये 30 के वो दो पार्ट्स है कि इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। 15 इंटू 15 क्या होता है 225। बिलीव करिए मेरा ये मैथ्स का भरोसा है कि 30 के आप अपने मतलब कोई भी ऐसे ही दो पार्ट्स कॉम्बिनेशन लेके देखो, किसी का भी प्रोडक्ट 225 या उससे कम ही आएगा, उतना भी नहीं आएगा और उससे ज़्यादा भी नहीं आएगा। ये जस्टिफाइड मेथड है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ व्हाट द वेरिएबल्स की वेयर देयर प्रोडक्ट विल बी व्हाट मैक्सिमम, गारंटीड है। बाय द वे इस एग्जांपल में ये नहीं पूछा कि वो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा, इसलिए हम लोग बताएंगे नहीं। उम्मीद है आपको समझा होगा, लिखेंगे फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल था इसलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन था, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस फास्ट करेंगे। राइट ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, लिखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, अ वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर्स, अ वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर्स is bent in the form of rectangle. A wire of length 120 centimeters is bent in the form of a rectangle. Find its dimensions. Find its dimensions if the area of the rectangle is maximum. चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा के सारे एग्जाम्पल्स पे कमांड करनी है तो आपको मैंने दो मंत्र दिए। पहला कि जब भी मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशन पे बेस्ड एक वर्ड प्रॉब्लम है उसमें आप दो चीज़ें ढूंढें। आपने दो चीज़ें परफेक्ट कर दी, आपका कंसेप्ट आंसर सब सही आ जाएगा। एक तो वेरिएबल्स किसको कंसीडर करें, पहली बात मैंने उसका जवाब दिया वेरिएबल, उसको जो चीज़ें फाइंड करनी है वो वेरिएबल्स अननोन्स। दूसरी चीज़ कि फंक्शन किसको कंसीडर करें, तो उसका भी आंसर जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको फंक्शन कंसीडर करेंगे। देखो कैसे बोल रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर्स इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट अ रेक्टेंगल। एक वायर है, कितनी लेंथ दी हुई है वायर की लेंथ दी हुई है 120 सेंटीमीटर्स। 120 सेंटीमीटर का वी आर हैविंग व्हाट अ वायर,
और इसको बेंट करके क्या बना रहा है, वो एक रेक्टेंगल बना रहा है। चलो इसको बेंट करके रेक्टेंगल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वायर है। वैसे अभी सिलेबस चेंज कर दिया तो इसमें उन लोगों ने वायर कर दिया। यही एग्जाम्पल ऑफ रॉड रहता था, लेकिन अभी रॉड के बजाय पता नहीं, अब सनी भाई वायर जल्दी बेंड हो जाती है ना, अपने से भी बेंड हो जाएंगी, इसीलिए रॉड के बजाय वायर कर दिया। तो सो देयर इज अ रॉड whose length is given 120 centimeter and now we have to bend it to form what, a rectangle। क्या बोल रहा है कि फाइंड इट्स डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं। तो फाइंड डायमेंशंस करने तो अपन अननोन्स किसको अज्यूम करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ को। तो अज्यूम करते हैं लेट x सेंटीमीटर बी द लेंथ, x सेंटीमीटर लेंथ अज्यूम करते हैं, एंड y सेंटीमीटर बी द ब्रेड्थ ऑफ व्हाट, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशंस अज्यूम कर ली। अब सवाल है कि एक रेक्टेंगल बनाना है तो बना दिया, ऐसे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ मैं ऐसा। अब अननोन मतलब वेरिएबल्स क्यों हैं? अब वेरिएबल कैसे हैं, देखो आपको ये मैंने वायर दिया, अब इसमें से कोई ऐसा रेक्टेंगल बना सकता है, कोई उसकी ऐसी डायमेंशन कर सकता है, इधर से बढ़ाते जाऊंगा उधर कम होता जाएगा, ऐसा भी। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि इसको कई तरीके से कई अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस के रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जाए, मतलब उसमें से हमको वो कॉम्बिनेशन ढूंढना है। अब बात आएगी किसकी, फंक्शन की। कौन सा कॉम्बिनेशन ढूंढना है, वो कॉम्बिनेशन मतलब वो डायमेंशंस कि जहां पर इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये तो डिसाइड हो गया, कंसीडर कर लिया। जो डायमेंशंस या अननोन्स फाइंड करने थे वो वेरिएबल्स हो गए। अब मैक्सिमाइज किसको करने का, मैक्सिमाइज करना है अपने को एरिया को। तो चलो रेक्टेंगल का एरिया कंसीडर करते हैं। तो ऐसा लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्या होगा, ए इज इक्वल टू, आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, तो ये क्या होगा, x इंटू वाई। फिर से वही बात आ गई, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम इसमें ये है कि जिसको मैक्सिमाइज करना है उसमें दो वेरिएबल्स आ गए, क्योंकि x और y लेंथ और ब्रेड्थ है। आप लेंथ कम होगी तो ब्रेड्थ बढ़ते जाएगी, और लेंथ बढ़ेगी तो ब्रेड्थ कम होगी। क्यों, क्योंकि ये वायर की लेंथ फिक्स है, उसी में से ही बनाना है आपको, इसीलिए वो फिक्स है, तो x और y चेंज होते रहेंगे। तो ये दोनों वेरिएबल है। तो मैंने कहा एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो मैक्सिमम मिनिमा में जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें दो वेरिएबल नहीं चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसमें से एक को एलिमिनेट करेंगे। अब कंसेप्ट वाइज तो क्या मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं और एक को मुझे भेजना पड़ेगा वापस। लेकिन हम लोग क्या एग्जाम में कंसेप्ट तो होता ही है, बहुत प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो हमको पहले ही पता होता है कि जो दो अननोन्स फाइंड करने हैं उसमें से एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, अब क्या चाहिए आपको, एक को एलिमिनेट करना है। कंडीशन इक्वेशन, तो कंडीशन क्या दी हुई है कि वायर की लेंथ 120 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा, एज द रेक्टेंगल किस में बना रहा है, रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वायर ऑफ लेंथ। वायर की लेंथ कितनी है, वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर की लेंथ की वायर से ही रेक्टेंगल बना है। तो क्या होगा, क्या फिक्स होगा उसका, भले डायमेंशंस अलग अलग होगी, क्या फिक्स होगा, उसकी पेरीमीटर फिक्स होगी। ये वाला पूरा इसी वायर में से रेक्टेंगल बना रहे, चाहे आप ये बनाएं, चाहे आप ये बनाएं, चाहे आप ये बनाएं, चाहे ये बनाएं, चाहे ऐसा, आप बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस के रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। लेकिन हर केस में पेरीमीटर क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर लेंथ की वायर में से बन रहा है। तो मे बी एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स बट देयर पेरीमीटर इज बिकॉज व्हाट फिक्स्ड। तो देयर फोर पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स x प्लस वाई, इसकी वैल्यू होगी 120। अब यहाँ से क्या होगा, x प्लस वाई हुआ 60, तो देयर फोर y होगा व्हाट,
60 माइनस एक्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक अननोन को दूसरे में एक्सप्रेस करा। इसी का यूज करके मैं फंक्शन में दो में से एक ही वेरिएबल बनाऊंगा। तो क्या लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसी को मैक्सिमाइज करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए विल बी एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई बोले तो एक्स इंटू वी हैव रिप्लेस्ड 60 माइनस एक्स। बाय द वे देखा जाए तो इसका प्रीवियस एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल दोनों सेम है। उसमें भी 60, उसमें 30 के दो पार्ट्स कंसीडर करने थे। इसमें भी आप सोच सकते हैं कि 60 के दो पार्ट्स सेम क्या करने हैं, दो पार्ट्स करने, सो दैट उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। बाय द वे शॉर्ट में कर देता हूँ, आप प्लीज़ इसको सिस्टमेटिक लिखना। मैक्सिमा मिनिमा की बातें कब होगी, जब डेरिवेटिव पता चलेगा कहाँ ज़ीरो है। तो डेरिवेटिव पता करते हैं तो क्या होगा, 60 माइनस 2x, डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करूंगा। आपको सिस्टमेटिक लिखने का, मैं सेम एग्जांपल कर चुका हूँ इसलिए इसको फास्ट लिख रहा हूँ। x आएगा 30 और 30 पर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव d2a बाय dx स्क्वायर। प्रीवियस में f डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x लिख रहे थे, इसमें d बाई dx वाले कंसेप्ट नोटेशन यूज कर रहे हैं, सब चलता है। सो d2 बाई dx, इसमें भी सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव -2 आएगा और मीन्स 30 पर वो क्या होगा, एरिया मैक्सिमम होगा। अब पिछले दो एग्जांपल से मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी कि किसी भी नंबर के ऐसे अगर दो पार्ट्स करने हैं कि उसका प्रोडक्ट, उन दो पार्ट्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो आप ये याद रखें उसको 50-50 मतलब हाफ हाफ करना पड़ता है, वहीं पर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। अब रेक्टेंगल के केस में भी वही आया कि इसको मैक्सिमाइज करना था, तो वो क्योंकि एरिया मैक्सिमम चाहिए था तो प्रोडक्ट मैक्सिमम दो नंबर्स का, तो आपने देखा 30 पे आया, 30x 30 आया, तो y भी क्या आएगा, 30 आएगा। 30 पे इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। मतलब रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब होता है, जब आप उसमें से स्क्वायर बनाएं, सब्जेक्टेड टू वो पेरीमीटर क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो आप क्या कंक्लूड करेंगे इसको अच्छे से, x इक्वल टू 30 और y इक्वल टू वॉट 30। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर 30, लेंथ इक्वल टू 30, y इक्वल टू ब्रेथ भी 30, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। और अगर एरिया पूछा होगा तो वो भी आप प्लीज फाइंड करना, लिखेंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। चलो थर्ड एग्जांपल करते हैं, लिखेंगे एग्जांपल, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हैज इट्स एरिया 24 square meters. A rectangular sheet of paper has its area 24 square meters. The margin of the top and bottom are 75 centimeter each. The margin of top and bottom are 75 centimeter each, and the sides are 50 centimeter each. The margin at the top and bottom are 75 centimeters and at the sides margins are 50 centimeter each. What are the dimensions of the paper? What are the dimensions of the paper if the area of the printed space is maximum? If the area of the printed space is what, maximum. चलो पहले तो प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, अंधाधुंध सॉल्व करने के बजाय थोड़ा सा ऑप्टिमम टाइम उसको देना चाहिए एग्जाम्पल को समझने में। देखते हैं क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हैज इट्स एरिया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर की, वी आर हैविंग अ रेक्टेंगुलर पेपर शीट हुज एरिया इज गिवन 24 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। इसका एरिया फिक्स दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शीट की पेपर का। क्या बोल रहा है कि द मार्जिन एट द टॉप एंड द बॉटम आर 75 सेंटीमीटर। टॉप पे पेपर पे मार्जिन है कितनी, टॉप और बॉटम पे 75 सेंटीमीटर्स का मार्जिन दिया हुआ है, टॉप पे भी और बॉटम पे भी, एंड दैट आर एट द साइड्स आर 50 सेंटीमीटर। साइड से भी मार्जिन्स दी हुई है, कितनी दी हुई है पेपर पे साइड मार्जिन्स 50 सेंटीमीटर्स की, दोनों साइड्स पे
मार्जिन दी हुई है। आई होप आपको समझ रहा, फिर भी मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। क्या हो रहा है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हैज इट्स एरिया 24 स्क्वायर मीटर्स। 24 स्क्वायर मीटर्स एरिया का एक रेक्टेंगुलर पेपर शीट है, जिसके टॉप और बॉटम पे 75 सेंटीमीटर की मार्जिन्स बनानी है, और लेफ्ट और राइट मीन्स साइड्स में 50 सेंटीमीटर्स की मार्जिन बनानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द पेपर्स? डायमेंशंस ऑफ द पेपर क्या चाहिए आपको? पेपर की डायमेंशंस चाहिए। इफ द एरिया ऑफ द प्रिंटेड स्पेस इज व्हाट? मैक्सिमम। मैं थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है और क्या पता करने का है। अब देखो, अगर ये पेपर की शीट है, इसमें ऊपर टॉप बॉटम और साइड से मार्जिन बना है, तो ये आपका होगा क्या, जो मैं ग्रीन कलर में कर रहा हूँ, ये आपका होगा प्रिंटेड एरिया। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको मैक्सिमा मिनिमा के एग्जाम्पल में दो चीज़ों पे फोकस करना है। पहला कि अननोन्स किसको कंसीडर करें, मतलब वेरिएबल्स किसको अज्यूम करें और फंक्शन किसको अज्यूम करें। तो वेरिएबल्स किसको अज्यूम करना है, जो चीज़ें फाइंड करनी है वो हम लोगों के अननोन्स रहेंगे। तो आप देखो, पेपर 24 स्क्वायर मीटर्स एरिया का एक पेपर दिया हुआ है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे मार्जिन दी हुई है। फाइंड क्या करना है? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द पेपर। पेपर की ही डायमेंशंस फाइंड करनी है। अब सर, पेपर की डायमेंशंस कैसे फाइंड करनी है? पेपर की डायमेंशंस ऐसे फाइंड करनी है, आपने ये साइज का पेपर बनाया, आप चाहते तो फिर से ऐसे साइज का पेपर बनाते, आप चाहते ऐसे बनाते। समझ रहे हैं? तो पेपर रेक्टेंगुलर जो शीट का पेपर रेक्टेंगुलर शीट जो है, उसकी डायमेंशंस ही फाइंड करनी है। उम्मीद है आपको समझा, लेकिन नहीं भी समझा तो मैं और पक्का एक्सप्लेन करता हूँ, धीरे धीरे एग्जाम्पल खत्म होते होते समझ जाएगा। तो क्योंकि हम लोगों को पेपर की डायमेंशंस फाइंड करनी है, तो वी विल अज्यूम लेट एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी द, या डायमेंशंस अज्यूम करी, लेट एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी द ब्रेड्थ ऑफ द पेपर की डायमेंशंस अज्यूम करी। चलो, अननोन्स मैंने कहा जिसको कंसीडर करना है उसको हम लोगों ने कंसीडर कर दिया। उसके बाद अब फंक्शन किसको कंसीडर करना है? फंक्शन किसको कंसीडर करना है? बोल रहे हैं व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द पेपर इफ द एरिया ऑफ द प्रिंटेड स्पेस इज व्हाट? मैक्सिमम। ये जो प्रिंटेड स्पेस है ना, वो मैक्सिमम चाहिए। अब कैसा होगा यार कि आप अगर डायमेंशंस चेंज करेंगे पेपर की, तो मार्जिन्स तो फिक्स है, तो उसके हिसाब से जो प्रिंटेड एरिया है, हर बार प्रिंटेड एरिया क्या होगा? वेरी होगा। तो हम लोगों को वो डायमेंशंस पेपर की फिक्स करनी है, पेपर की वो डायमेंशंस फिक्स करनी है कि मार्जिन्स कटने के बाद जो प्रिंटेड जो स्पेस अवेलेबल है, उसका एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो चलो लिखते हैं, क्या अज्यूम, सॉल्यूशन क्या करते हैं? लेट एक्स बी द विड्थ, लेट एक्स बी द विड्थ एंड वाई बी द लेंथ ऑफ व्हाट? लेंथ ऑफ पेपर। पेपर की मैंने डायमेंशंस अज्यूम करी, एक्स और वाई। अब मुझे प्रिंटेड एरिया जो है वो मैक्सिमाइज करना है, तो ये आपका प्रिंटेड एरिया होगा ना। अच्छा, आपको अभी प्रैक्टिस हो गई है, तो ये तो समझ रहा है कि जो प्रिंटेड एरिया होगा वो भी एक्स और वाई में आएगा। तो एक्स और वाई में आएगा तो फिर से एक म्यान में दो तलवार नहीं, मैक्सिमम मिनिमा में दो वेरिएबल नहीं चाहिए, तो एक अननोन को एलिमिनेट करना पड़ेगा एक्स और वाई में से। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक्स और वाई में एक रिलेशन चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए। वैसे तो हम लोग बाद में लिखते हैं कि भैया ये मैक्सिमाइज करना है, लेकिन इसमें दो वेरिएबल आ गए इसलिए अब एक को हटाते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिस हो गई है तो पहले ही एक्स और वाई में रिलेशन पता करते हैं। कैसे? आप देखो, पेपर की डायमेंशंस एक्स और वाई अज्यूम करी, लेकिन पेपर की डायमेंशंस चेंज हो सकती है, लेकिन पेपर का एरिया कितना रखना है? फिक्स रखने का है, 24 स्क्वायर मीटर्स। तो क्या लिखेंगे? एज द एरिया ऑफ व्हाट? पेपर। एरिया ऑफ पेपर इज फिक्स्ड। पेपर का एरिया फिक्स्ड है और इक्वल टू कितना है? 24 स्क्वायर मीटर्स दिया हुआ है। तो क्या होगा? x इंटू वाई 24 हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो यहाँ से क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 24/x मिलेगा। इस तरीके से x और y में रिलेशन मिल गया। चलो, अब एक काम, मैंने कहा दो टास्क है। पहला टास्क है अननोन्स किसको कंसीडर करें, वो कर लिए, और दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए रिलेशन भी फाइंड करा। अब नेक्स्ट टास्क है अपना
प्रिंटेड एरिया, मतलब जिसको अपने को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको अपने को अभी बनाना पड़ेगा। प्रिंटेड एरिया मैक्सिमम चाहिए, तो प्रिंटेड एरिया भी रेक्टेंगल शेप में होगा, तो प्रिंटेड एरिया की क्या चाहिए, डायमेंशंस चाहिए। और वो डायमेंशन में और पेपर के डायमेंशंस में क्या डिफरेंस है कि पेपर के डायमेंशंस में से मार्जिन्स कट होने के बाद जो एरिया बचेगा वो प्रिंटेड एरिया की मतलब क्या होगी, डायमेंशंस होगी। तो ऐसा लिखेंगे, नाउ आफ्टर लिविंग, अब लीव इसको आफ्टर लिविंग मार्जिन्स एट टॉप बॉटम एंड साइड्स और टॉप बॉटम, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, आफ्टर लिविंग द मार्जिन्स एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ 75 सेंटीमीटर एंड साइड मार्जिन्स ऑफ 50 सेंटीमीटर की टॉप बॉटम से 75 सेंटीमीटर की मार्जिन्स हटाने के बाद और क्या साइड्स से 50 सेंटीमीटर्स की डायमेंशंस हटाने के बाद क्या होगी, डायमेंशंस ऑफ प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग स्पेस है ना, प्रिंटिंग स्पेस वो भी किस शेप में है, वो भी रेक्टेंगल में है। प्रिंटिंग स्पेस की डायमेंशंस क्या होगी, डायमेंशंस ऑफ प्रिंटिंग स्पेस आर x, ये लेंथ विड्थ अज्यूम करी, साइड्स में से 50 कट हो गया, तो माइनस कितना होगा, 100 सेंटीमीटर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट जगह, पेपर आपने डायमेंशंस मीटर में अज्यूम करी, आपको पेपर का एरिया भी मीटर्स में दिया हुआ था, लेकिन ध्यान दीजिए मार्जिन्स किस में दे डाली उसने, सेंटीमीटर्स में, तो उसमें उसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50 सेंटीमीटर इधर, 50 सेंटीमीटर इधर, 100 मीटर्स की डायमेंशंस कट हो गई, तो अब मतलब सॉरी मार्जिन्स कट हो गई, तो ये प्रिंटेड एरिया, ये जो आपको दिखाई दे रहा प्रिंटेड एरिया की विड्थ क्या होगी, x माइनस 100, बोले तो x माइनस 1, सॉरी x माइनस 1 क्या होगा, मीटर्स। तो ये x माइनस 1 और टॉप बॉटम से 75 150, 150 सेंटीमीटर मीन्स ये y माइनस 1.5 ये आ गई अपने को प्रिंटिंग स्पेस जो रेक्टेंगुलर शेप में है उसकी डायमेंशंस। तो अपने को अब इसका एरिया मैक्सिमाइज करना है, देयरफॉर क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्रिंटिंग स्पेस का एरिया क्या होगा, a इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1.5। इसको अपने को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ गया, इसमें फिर से दो वेरिएबल्स आ गए x और y, तो एक को हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ऑलरेडी x और y में रिलेशन पता करा, इसको छोटू 1 दे देना आप, और यहाँ क्या होगा, दिस इज 24/x माइनस 1/1.5 को भी आप 3/2 लिख सकते हैं। ये है मेरा फंक्शन। इस जगह पहुँचने के बाद एग्जाम्पल मैकेनिकल हो जाता है। अब मैक्सिमा मिनिमा का जैसे एग्जाम्पल करते हैं वैसे उसको सॉल्व करना है। तो a इज इक्वल टू, तोड़फोड़ कर देता हूँ, x इंटू दिस, ये x कैंसिल होगा, माइनस 3x/2 दोनों से मल्टीप्लाई करा, माइनस 24/x माइनस माइनस प्लस इट इज़ 3/2। ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा एरिया है जिसको मैक्सिमाइज करना है। बोर्ड पे जगह नहीं बची, इसलिए आप इसको प्लीज़ इतना लिख लें, फिर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। एक 2-3 सेकंड के लिए स्क्रीन रखते हैं सो दैट आप पॉज करके लिख सकें। चलो लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करने का है, इसको मैक्सिमाइज करना है इस एरिया को, बस इसको एज अ फंक्शन, एज अ मैक्सिमा मिनिमा का जैसे एग्जांपल होता है ना, इसको बस वैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो भैया मैक्सिमम मिनिमम की बातें तो कब होगी, जब पता चले कि डेरिवेटिव कहाँ जीरो है। एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट करना पड़ता है मैक्सिमा मिनिमा पता करने के लिए। तो यहाँ एरिया का डेरिवेटिव निकालते हैं, dA/dx क्या होगा, ये 24 है, डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 3/2x का, दिस इज माइनस 3/2, दिस इज माइनस 24 कॉन्स्टेंट, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x²
और फिर प्लस 3/2 का डेरिवेटिव 0। सो ये एफ डैश आपको डी ए बाई डी एक्स अच्छा नहीं लग रहा, आप एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू दिस इज -3/2 या -1.5, जो ऐसा आपको अच्छा लगे, प्लस 24/x²। ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे ताकि पता चले कि कहाँ पर डेरिवेटिव 0 है, ताकि पता चले कि कहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा का चांस है। तो ये डेरिवेटिव को इक्वेट करा, 24/x² इज इक्वल टू दिस इज 3/2, 3 8s कैंसिल, सो x² इज इक्वल टू 16 और x इक्वल टू +-4। अब ये x इक्वल टू +-4 आया, इसका मतलब ये वो दो जगहें हैं जहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, यानी इन जगहों पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा होगा। जब सिर्फ फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा पता करना होता तो अब 4 और -4 पर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव चेक करते हैं। लेकिन यहाँ कॉमन सेंस लगाना है कि x क्या है, पेपर, जो पेपर की डायमेंशन है, पेपर रेक्टेंगुलर पेपर शीट की विड्थ है, तो वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको यहाँ छोड़ देते हैं। आई होप आपको समझा। लेकिन हर जगह नेगेटिव को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें x नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए छोड़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, नाउ x इज, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं x इज नॉट इक्वल टू -4, देयरफॉर एट x इक्वल टू 4 शॉर्ट लिस्टेड एक वैल्यू जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है, जताना, दिखाना और बताना पड़ेगा सर कि इस जगह पर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, निगेटिव है मैक्सिमा के लिए। तो सॉरी मैं डेरिवेटिव फाइंड करना भूल गया, या ऐसा करते हैं फ्रॉम 2d2a/dx²। आप चाहें तो f′' भी लिख सकते हैं, d2a/dx², दिस इज -3/2 का डेरिवेटिव 0, दिस इज 24 इज कॉन्स्टेंट, x² 1/x² है, मीन्स x⁻² होगा, x⁻² का डेरिवेटिव -2, x⁻²-2 -1 -3। आई होप आपको समझा। x⁻n का डेरिवेटिव nx⁻n-1, सो x⁻² -2 x⁻² सो d2a/dx² इज इक्वल टू -48/x³। ये d2a/dx² है, देयरफॉर d2a/dx² एट x इक्वल टू 4। जब दूसरे नोटेशन होंगे तो आप f′' लिख सकते हैं। सो इट इज -48 अपॉन दिस इज 4 का क्यूब -48। वैसे मुझे इसकी वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है कि ये नेगेटिव आ रहा कि पॉजिटिव आ रहा। 4 4 16, 4 64, जो भी होगा दिस इज नेगेटिव आ रहा। ये इम्पॉर्टेंट है कि d2a/dx² क्या आया, नेगेटिव आया। तो क्योंकि x इक्वल टू 4 पर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 है और सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा, इसीलिए x इक्वल टू 4 पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। आप बोलें तो मैं ये डायग्राम भी हटा देता हूँ, पूरा मेथड लिख देता हूँ, सो दैट आपको लिखते समय तकलीफ न जावे। तो ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर f'(4) 0 है और f'(4) नेगेटिव है, देयरफॉर एरिया यानी फंक्शन, सॉरी एरिया नहीं, कौन सा एरिया चाहिए था, प्रिंटिंग एरिया, प्रिंटिंग स्पेस एरिया। तो देयरफॉर प्रिंटिंग स्पेस एरिया इज व्हाट, एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 4। बाय द वे वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा देखना चाहिए कि क्या करना है। तो क्या उससे पूछा था, उसने बोला व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्रिंटिंग एरिया सो दैट द प्रिंटिंग एरिया इज व्हाट, मैक्सिमम। तो हम लोगों को सिर्फ डायमेंशंस पता करनी है। तो ऑल्सो क्या करेंगे, y, आई होप आपको पता है y 24/x था, x 4 आया तो y आएगा 6। तो देयरफॉर फॉर मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम प्रिंटिंग एरिया डायमेंशंस
डायमेंशंस ऑफ पेपर आर, विड्थ आया कितना, x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 4 एंड लेंथ आई आपकी y इज इक्वल टू व्हाट 6। तो ये डायमेंशंस रहेगी 4 मीटर बाय 6 मीटर का, तो प्रिंटिंग एरिया मैक्सिमम होएगा। वैसे उसने प्रिंटिंग एरिया पूछा नहीं मैक्सिमम, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे कि वो मैक्सिमम प्रिंटिंग एरिया कितना होगा, तो आपको प्रिंटिंग एरिया मैक्सिमम वाला फाइंड करना है, पेपर का एरिया नहीं। पेपर का एरिया तो पता है। सो प्रिंटिंग एरिया क्या था, आई होप आपको वो भी याद होगा। शायद वो था x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1.5। सो x इज 4 माइनस 3, y is 6 minus this is 1.5, 4.5, so this is 1.35। ऐसा जो भी होगा आप पता करेंगे, प्रिंटिंग एरिया भी आप पता कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको समझ रहा। 2 मिनट देख लेते हैं वीडियो लेक्चर कितने टाइम का हो गया। ज़्यादा लेक्चर टाइम पीरियड, ज़्यादा ड्यूरेशन का हो गया होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आज यहीं ख़त्म करेंगे। देखते हैं। चलिए, अराउंड 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो लेक्चर का टाइम हो गया है, इसीलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स करने चाहिए और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। मैं आपको नेक्स्ट एक लेक्चर और आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए और एग्जांपल्स करेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात देखिए भाई, 16 मार्च से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से ही मैंने वीडियोज़ लेक्चर्स बनाने शुरू करे थे। बहुत से लोग वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं कि नहीं वो भी नहीं पता, और बहुत से लोग देख रहे हैं तो होमवर्क नहीं कर रहे हैं। मेरी आप ये बात ध्यान रखिए कि आने वाले लंबे समय तक आपको इसी तरीके से पढ़ना है, और इसीलिए आप मेरे से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी पढ़ाई का ज़्यादा ख्याल रखें। प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स देखिए और रेगुलर बेसिस पे होमवर्क करिए। अदरवाइज़ आपके पास कुछ फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए कि आप इस समय को जो आप वेस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो सकती है। आप अपने फ्यूचर, अपने करियर के साथ प्लीज़ रिस्क ना लें। प्लीज़, जो हमेशा बोलता हूँ, घर पे पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। बस आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।